अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। ये ब्लॉग बहुत बाद मिलेगा आपको, पर आपको फिर भी चांद रात मुबारक हो। तो आज हम शॉपिंग के लिए गए थे और इफ्तियारी बाहर ही हो गई थी, तो हमने बर्गर किंग में इफ्तियार किया और मैं पर खजूर और पानी लेके गई थी और हमने वहाँ पे इफ्तियारी की। तो हम कुछ शॉपिंग करके लाए। फुल क्रीम दूध हर जगह ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं 5 लीटर टॉन ले आई हूँ। बाकी मिल्क मेड ले आई हूँ और छोटा मोटा सामान ले आई हूँ। ये मुझे नीम वुड का कंघा मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये देखते इससे क्या फ़ायदा होता है। तो मैं तो अपनी मेहंदी लगा नहीं पाई थी, तो मैंने आयरा के ईद मुबारक की बड़ी क्यूट सी मेहंदी लगाई, इसके काफ़ी अच्छी रची थी। हेलो एवरीवन, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा ये ब्लॉग बहुत लेट आएगा, मतलब हफ्ता भर से ऊपर में आया है। तो यहाँ है ईद की सुबह और मैं इसके पापा नमाज़ पढ़ने के लिए, आयरा के पापा जा चुके हैं। यहाँ मैंने शीर का दूध करने रात में ही रख दिया था, मैं उसे उबाल लगा के और करा रही हूँ। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो रखे थे, काजू पिस्ता बादाम। अब मैं पिस्ते और बादाम के छिलके उतारूँगी, बहुत बड़ा काम होता है। इन्हें उतार के बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। इसमें मैंने बादाम के भी छिलके उतार दिए और पिस्ता के भी, और मैंने इन्हें अच्छे से चॉप कर लिया है। और इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, मुझे ये मानिए तकरीबन पौना घंटे के आसपास लगा है इन्हें इनके छिलके उतार के चॉप करने में। यहाँ मैंने कढ़ाई में घी हल्का गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट करूँगी, हल्की हल्की धीमी धीमी स्मेल आने तक मैं इसे रोस्ट करूँगी। वैसे कई लोग खीर भी बनाते हैं, कई लोग सिवैयाँ बनाते हैं खोए वाली, पर ईद तो विदाउट मेरे ख्याल से शीर इनकम्प्लीट है, क्योंकि शीर और ईद आता है तो सबसे पहले दिमाग में शीर का ही नाम आता है और मोस्टली यही बनती है। तो मैं भी शीर ही बनाती हूँ। खीर मैं बकरीद वगैरह में बना लेती हूँ, पर ईद पे मैं शीर ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने इन्हें अच्छे से हल्का सा गुनगुने घी में रोस्ट कर लिया है और इनमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। और अब मैं इस दूध में डाल दूँगी और इसे थोड़ा और गाढ़ा होने के लिए पका दूँगी। यहाँ पे मैंने चीनी का यूज़ नहीं किया, मैं मिल्क मेड के 2 लाई थी डब्बे और मैंने ये 2 मिल्क मेड इसमें डाल दिए हैं और इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में भी ये टेस्टी लगता है। और जो हमारा दूध है उसका जो फ्लेवर है वो और इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने ये एक डब्बा डाल दिया है, मैं दूसरा खोलूँगी और ये मैं दूसरा भी डाल दूँगी। मेरे हिसाब से काफ़ी इनफ रहा था मीठा, जिस टाइप का मुझे पसंद है। बहुत ज़्यादा भी नहीं था और कम भी नहीं था, बिल्कुल सही बैठा 2 इनके हिसाब से। तो अब मैं सिवई को भी हल्का सा घी में रोस्ट कर लूँगी। यहाँ मैंने सिवई का पैकेट ले लिया है, मैंने हाफ़ पैकेट को अच्छे से क्रश करके और इसे घी में गोल्डन ब्राउन होने के लिए कर दिया है। और इसका भी जब कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसे दूध में डाल दूँगी। इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और इसे भी अब मैंने दूध में डाल दिया। मैं दूध को कम से कम 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी शीर के साथ, और ये रखी रखी भी ठीक हो जाती है। तो इतनी ये ठंडी होगी, खाने का टाइम होगा तो उस काफ़ी थिक हो जाएगी। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और हमारी शीर काफ़ी हद तक तैयार है, बस थोड़ी देर पकने दूँगी। यहाँ अबरिश उठ चुकी थी, आयरा तो बहुत पहले उठ चुकी थी, वो सोफ़े पे लेटी हुई है ड्राइंग रूम में, और ये मेरे पैरों में आके चिपक के रोने लगी। और मैं दही बड़े के लिए बेसन घोल रही थी, मैंने उसमें नमक मिर्च वगैरह धनिया सब डाल लिया था, पर ये आके रोने लगी और नींद में भी हो रही थी काफ़ी। तो इस वजह से मैंने इसे गोदी में ले लिया और मैं एक हाथ से ही सब मिक्स कर रही हूँ। और मेरे चने भी, काले चने मैंने रात में भिगो दिए थे और काफ़ी मसालेदार चटपटे मैंने काले चने बाकली भी बनाई हैं। ये देखिए अब रिश्का मेरी गोदी से उतर के नीचे बैठ गई है और ये बेचारी सोफ़े पे लेटी हुई है। इनका ये है मैं लेटी रहूँ तो ये साथ में लेटी रहती है, वरना मैं उठ जाऊँ तो उसके थोड़ी देर बाद ही दोनों उठ जाती हैं। तो यहाँ सुबह के 9:30 हो चुके हैं। इसके पापा नमाज के लिए 7:45 बजे गए थे, तो आने वाले ही होंगे। तो अब मैंने ये सब बर्तन बचे हैं, इन्हें मैं बाद में धो देती हूँ, पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ आयरा रेडी हो चुकी है। मैंने इसका कॉटन का शरारा सूट मंगवाया था जिसमें बहुत प्रिटी लग रही थी माशाल्लाह, और मैंने इसके बटरफ्लाई वाली क्लिप लगाई थी और शूज़, और मैंने इसे बैली और मैंने पायल सब पहनाए। और यहाँ ब्रिश को मैंने पांडा टी शर्ट और जीन्स पहनाई थी। तो इसके पापा तो आ चुके हैं। मैंने सोचा क्या बनाएं, फिर थोड़ी देर में शीर और दही बड़े और चने भी रखे हुए थे वो खाने थे, तो मैं कह के फ्रेंच फ्राई रखे थे वो मैंने फ्राई करके हमने वो खाए।
अब यहाँ पे इसके पापा भी जा चुके हैं, मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया है। तो मैंने आज ये पहना है, ये मुझे काफ़ी लूज़ आ रहा है कि ये थोड़ा बड़ा साइज है और मैं इसकी स्टिचिंग भी नहीं करा पाई, इसकी फ़िटिंग नहीं करा पाई। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है। अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं तैयार होंगी। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल से 2:45 हो रहे हैं। तो अब मैं जोहर की नमाज़ पढ़ूँगी। ये बच्चे सोने लग रहे हैं, मैंने देखना आई थी कि कहीं उठ तो नहीं जाएंगे। तो आयरा भी अपना सो गई है, अब्रिश भी सोने लग रही है। इतने दिन सोते ज़रूर हैं बच्चे। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अब इसके पापा ने कहा मुझे इन सब बॉक्स में शीट पैक करके दे दो, तो मैं वो बांटने के लिए जाएंगे, मैं उसके लिए पैक कर रही हूँ। और वो चाह चुके हैं, तो मैं भी थोड़ी सी तैयार हो चुकी हूँ। मैंने ये वाले इयररिंग्स वैसे अपने जो सूट मैं कल अपने घर पहन के जाऊँगी, मायके पहन के जाऊँगी, इसके लिए मंगवाए थे। पर मैंने इस पर ट्राई किया क्योंकि इसमें भी पिंक कलर था, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे और इनसे काफ़ी अच्छा लुक आता है। फिर मैंने इन्हें उतार के छोटे वाले गोल्ड कलर के, रोज़ गोल्ड कलर के इयररिंग्स पहने। और ये मेरा पूरा आउटफिट है यहाँ पे। तो रात के खाने की तैयारी हो चुकी है। अब मैं बना रही हूँ चिकन, काले चने भी रखे हैं और दही पकौड़ी भी रखी हुई हैं। और यहाँ बच्चे अपना कार्टून एंजॉय कर रहे हैं देखते हुए। अब खाना वाना खा के मैं बच्चों को सुला दूँगी क्योंकि आयरा को कल फ्राइडे है, स्कूल तो जाना है, मैं सिर्फ भेजूँगी। और मैंने सारा काम निपटा के आखिरकार ये मेहंदी लगाई ली। घर जाना है तो मेहंदी तो भाई थोड़ी बहुत लगानी ही चाहिए। तो मैंने मीशो से जो ये मंगवाए थे, ये मुझे ऑल इशू में नहीं मंगवाए थे, मैंने रिटर्न में, मैंने डिफेक्ट उसमें मंगाए थे। और ये मुझे 8 पीस आए हैं। इतने हैंड के हिसाब से मेरे ख्याल से बाहर कम से कम 2 हाथ के भी कम से कम ले लेंगे 150 से 160 80 रुपये, 75 रुपये पर हैंड तो लेंगे। और ये मुझे स्टिकर एक ही डिज़ाइन के 2 आए थे, यानी कि 8 पीस आए थे। और ये मुझे पड़े हैं 102 रुपीज़ के अराउंड। और मुझे काफ़ी अच्छे लगे, वैल्यू ऑफ मनी है, तो ज़रूर ले सकते हैं आप। तो यह है सेकेंड डे ऑफ ईद। यहाँ मैं अपने घर जा रही हूँ, मैंने पिंक आउटफिट पहना है और ये बच्चे हैं, हम सब जा रहे हैं मायके। और ये देखिए आयरा, वृष वगैरह सब कितने अच्छे से एंजॉय कर रही हैं, खेल रही। और ये है कुछ मेरी ईद की पिक्चर।